स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आपने पिछला केंद्रीय योजना के बारे में आपने देखा होगा वीडियो 1, तो आज हम लोग फिर से केंद्रीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं तो भारत सरकार की जितनी प्रमुख योजनाएं हैं ये SSC GD, बिहार SSC, BPSC, बिहार SI, इन सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इन योजनाओं को विशेष तौर पर आप अच्छे से अध्ययन करें, देखते रहें ताकि और इन्हें याद करें, कॉपी में लिखें और इन्हें याद करें। ठीक है, जैसा कि आपका दिया हुआ है जन धन योजना। तो जन धन योजना की बात करें तो 28 अगस्त, देखिए 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना की शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई। देखिए वित्त मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। जन धन का मतलब क्या है आपको स्पष्ट पता चल रहा है। जन मतलब साधारण जनता, धन मतलब उनके धन का जमा करना, स्टॉक करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। उद्देश्य क्या है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। जब जन धन योजना खोली गई उन गरीब परिवारों को उन गरीब परिवारों के लिए जो दिनचर्या में रोज कमाते हैं, है ना, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब ने एक नारा भी दिया था। यहाँ पे क्या नारा दिया था? मेरा खाता मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है बच्चे, मेरा खाता भाग्य विधाता नाम दिया गया था और इससे छोटे छोटे कारोबारियों को इससे बहुत लाभ भी हुआ था। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे 20 जनवरी 2015। ठीक है, 20 जनवरी 2015 को क्या हुआ था? तो 20 जनवरी 2015 को इतने खाते खुले, है ना, कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया गया। ठीक है, तो ये हमारे जनधन खाता की खासियत है। 100% वित्तीय समावेश प्राप्त करने वाला पहला राज्य की अगर हम बात करें, देखिए है ना, ये 100% वित्तीय समावेश, 100% वित्तीय समावेश प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? अगर आपसे पूछें तो सीधा आंसर देंगे केरल बना, गोवा बना। ठीक है, पहला राज्य जो बना वो आपका केरल बना। केरल के साथ साथ आप इसमें आप गोवा भी लिख सकते हैं। केरल बना, गोवा बना, 100% वित्तीय समावेश, है ना। इसमें खासियत क्या है? कोई न्यूनतम शेष रखने की जरूरत नहीं है। इसकी खास बात है कोई न्यूनतम शेष रखने की आवश्यकता नहीं है। कोई न्यूनतम शेष नहीं मतलब क्या है? जैसे कि आप सुने होंगे कई बैंक हैं जिनमें कुछ मिनिमम अगर आप पैसा नहीं रखेंगे तो आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जनधन खाते में आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 0 भी आप रख सकते हैं। इसके साथ 2 लाख का इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो जनधन खाता जो है गरीबों के लिए एक वरदान, ऐसे लोगों के लिए जो कागजी कार्रवाई में उलझ जाते थे, बैंकों में खाता नहीं खुलवा पाते थे, एंट्री नहीं कर पाते थे, इन लोगों की खाता खुलवाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या एक बेनिफिट मिला? तो यहाँ पर मिला रुपे कार्ड। ठीक है, तो खाता धारकों को रुपे कार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, कहा गया कि भाई जो खाता है धारक हैं उनको फ्री में रुपे कार्ड, आप ATM कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो ये रुपे कार्ड जो है ये डेबिट कार्ड दिया गया। ठीक है, डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया गया उनको जो जनधन खाता होल्डर हैं, जिन्होंने जनधन में अपना खाता खुलवाया है, उनको डेबिट कार्ड दिया गया। ठीक है, चलिए तो हम इस प्रकार से जनधन को देखेंगे। तो हमने कल 16 योजनाओं के बारे में आपसे चर्चा किया था और आज करीब 10 योजनाओं के विषय में चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए अगला है आपका स्किल इंडिया मिशन। तो बच्चे स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो 15 जुलाई 2015 को इसका प्रारंभ किया गया।
15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया। और स्किल इंडिया प्रारंभ करने का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, कौशल विकास मंत्रालय एवं उद्यमिता मंत्रालय, सबसे पहले तो इसी में आपका उद्देश्य है कौशल विकास मंत्रालय एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। क्यों की गई? ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ले सकें, युवाओं को कौशल विकास, है ना, और कुशल भारत बनाया जा सके, है ना। कुशल भारत उद्देश्य था, है ना। उसके बाद अगर देखें तो युवाओं में कौशल विकास करना, यानी कि एक प्रकार से टेक्निकल तैयारी कराना उनका मूल उद्देश्य था। ठीक है, टेक्निकली हमारे युवा जो हैं वो इस चीज़ को सीखें और आगे बढ़ें। तो अगर स्किल इंडिया की बात करें तो आप सभी जो है इन योजनाओं को याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अगला है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में क्या अंतर है? देखिए, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में क्या अंतर है? तो देखिए, मेक इन इंडिया का मतलब है कि कोई भी कंपनी, विदेशी कंपनी होगी, वो अपने सामान को हमारे भारत में असेंबल करेगी, बनाएगी, जिससे कि हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। मेड इन इंडिया का मतलब है जो भारत में ही निर्मित हो, भारत में ही जिसको बनाया गया हो, उसे क्या कहते हैं? मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में यही आपका अंतर है। करीब 25 सितंबर 2014, तो बच्चे 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और देश में उद्देश्य क्या है? तो देश में विनिर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, देश में विनिर्माण को बढ़ाना, है ना। और हमारे देश के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इन सबको बढ़ाना, विनिर्माण बढ़ाना। बस इतना ही लिख लीजिए, बहुत है, ज़्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है। कहता है स्वच्छ भारत मिशन। तो बच्चे, स्वच्छ भारत मिशन, तो जहाँ बात आती है स्वच्छता की, वहाँ बात आती है 2 अक्टूबर। तो गांधी जयंती को टारगेट किया गया था विशेष रूप से, और ये आपका 2 अक्टूबर, देखिए प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन, और आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा, तो बच्चे आवास एवं शहरी मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसको शुरू करने का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इसका मूल उद्देश्य देश को स्वच्छ करना। सबसे पहले थीम था गांव को, घर को साफ करना, फिर गांव साफ हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे शहर साफ होंगे, देश साफ होगा, पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, प्रतीक चिन्ह के बाद में अगर हम बात करें, इसका प्रतीक जो है, आप जानते होंगे, प्रतीक नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, गांधी जी का चश्मा, गांधी जी का चश्मा इसका मूल प्रतीक है, और उसी पर लिखा रहता है स्वच्छ भारत। देखिए, एक और बात अगर हम देखें यहाँ पे, तो भारत का पहला, देखिए भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य सिक्किम है। ठीक है, तो सीधा आंसर देंगे सिक्किम जो है भारत का पहला खुले में स्वच्छ यानी कि शौच मुक्त राज्य की श्रेणी में आता है। 2023 में क्या रखा गया? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें 2023 में इसका नया नाम स्वच्छता ही सेवा रखा गया।
2023 में इसका नया नाम क्या पड़ा? स्वच्छता ही सेवा इसका नाम पड़ा। चलिए आगे बढ़ा जाए। हर घर शौचालय इसके तहत बनाए गए। हर घर शौचालय कब शुरू की गई? तो मोदी जी का सपना था हर घर शौचालय, हर घर शौचालय 2014 में। तो आपके लिए देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। सिर्फ योजना ही नहीं पढ़ना है आपको, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न को ही पढ़ना है और हमें उस चीज़ को ही पढ़ना है जो इन कई एग्जामों में आए हुए हैं, उन सबको इसमें रखना है। तो आप वो देखें तो बेहतर तरीके से आप ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आप इसको निरंतर जुड़े रहें। चैनल को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो कई इसके उद्देश्य रहे, है ना। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा खुले में शौच करने वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक खुले में, देखो अगर आपसे पूछ दें सर्वाधिक खुले में शौच करने वाला राज्य कौन सा है बच्चे? तो तेलंगाना है। शुक्र है अपना बिहार नहीं है, इसमें हम लोग पीछे हैं। सर्वाधिक खुले में शौच करने वाला राज्य के मामले में हम लोग पीछे हैं। इस समय नंबर 1 कौन है? तो तेलंगाना है। तो बिहार ने अपने आप को बहुत अपग्रेड कर लिया है। ठीक है बच्चे, तो सर आगे बढ़ा जाए। एक पॉइंट और इसमें देख लेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पता है आपको सबसे ऊपर, है ना, सबसे ऊपर जो शहर है वो इंदौर है, आपको पता है। लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या रहा, है ना, स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। इसका जो थीम रहा वह क्या रहा? स्वच्छ वायु के लिए एक साथ, स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। ठीक है, तो ये सभी इसके उद्देश्य ही हैं और इन सभी उद्देश्य की श्रेणी में ही आते हैं। तो बच्चे आप देख लें, स्वच्छ भारत मिशन। अगला है बच्चे आपका सांसद आदर्श गांव योजना। ठीक है, तो सांसद आदर्श गांव योजना क्या है? ये सांसद आदर्श गांव योजना, तो सांसद आदर्श गांव मोदी जी का यह भी सपना। और इसमें कहा गया कि भाई एक गांव को सांसद जो हैं कम से कम शुरुआत में एक गांव को गोद लेकर उसे निखारें, उसे संवारें, उसकी पूरी व्यवस्था करें, साफ सफाई और हर प्रकार की सुविधा से उसे भर दें। तो सांसद आदर्श, है ना, गांव योजना जो है, तो लोकनायक जयप्रकाश की, अभी आपने देखा होगा 11 अक्टूबर को इनका जयंती आता है, तो उसी दिन आपका शुरू किया गया था। 11 अक्टूबर 2014 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो कर लेंगे 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। क्यों प्रारंभ किया गया? क्योंकि इस दिन क्या मनाया जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश की जयंती मनाई जाती है ना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और इस दिन को खास बनाने के लिए ही सांसद आदर्श गांव योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना को शुरू किया था किसने? तो इसमें कहा गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे शुरू किया। उद्देश्य था प्रत्येक सांसद एक गांव गोद लेंगे, इसका मूल उद्देश्य यही था। तो बच्चे ग्रामीण विकास मंत्रालय का ये सपना लेकिन शायद पूरा हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन आपके परीक्षा के लिए तो बच्चे यही आवश्यक है कि आप देखें यह योजना कब शुरू हुआ, क्या खासियत है और किसकी जयंती पर शुरू हुआ। ठीक है, तो आओ आगे बढ़ा जाए। ठीक है, श्रमेव जयते योजना। तो श्रमेव का मतलब जानते हैं? श्रमेव का मतलब होता है श्रम, लेबर। श्रमेव जयते यानी कि परिश्रम की सदा जीत होती है। अगर आप निरंतर परिश्रम कर रहे हैं अपने कैरियर में, अपने जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत,
मेहनत पढ़ते पढ़ते आप लुढ़क जा रहे हैं, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन होना तय है। तो ये भी आपका श्रम ही है, और श्रम यानी परिश्रम की सदैव जीत होती है। तो तत्कालीन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो हैं, इंदिरा गांधी ने ही यह बात कही थी। अगर आपसे देखें कि यह नारा जो किसने दिया है, तो सीधा बोलेंगे आप इंदिरा गांधी की देन है, श्रमेव जयते। ठीक है, और इसे प्रारंभ किया गया था 16 अक्टूबर 2014 को श्रमेव जयते की शुरुआत की गई। और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, बच्चे इसको भी याद रखेंगे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू की गई थी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है श्रमिक विकास को समर्पित। ठीक है, श्रमिक विकास को समर्पित यह योजना है। ठीक है, समर्पित यह योजना है। सबसे पहले यह योजना श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगला है बच्चे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों ऐसी जरूरतें क्यों पड़ी? क्योंकि बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था, भेदभाव हो रहे थे, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना गवर्नमेंट को लानी पड़ी, ताकि बेटियों की शिक्षा भी है ना, और लड़कों के बेटों के बराबर हो, ताकि वो किसी भी मामले में कम है भी नहीं। शायद वो एक कदम आगे ही है, बेटियां आगे ही हैं, एक कदम पीछे तो है ही नहीं। ठीक है, और शायद इन्हीं का असर है कि वो बेटियां आगे आ पाई हैं और नाम रोशन कर पाई हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था। मंत्रालय की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया। उद्देश्य क्या है? लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और लड़कियों को पढ़ाई के जरिए समाज एवं वित्तीय सशक्त बनाना। एक तरह से देखें तो सामाजिक तौर पर भी और वित्तीय तौर पर भी महिलाओं को क्या तो सशक्त बनाना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मूल उद्देश्य यही रहा है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की महिला सशक्तिकरण इसका मूल उद्देश्य रहा। ठीक है, और इसमें क्या रहा? इसमें रहा एक और चीज, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता। मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता, ठीक है, ताकि उन्हें गंभीर बीमारियों से, मासिक धर्म की परिस्थितियों में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक है, गंदे कपड़े का इस्तेमाल ना करें। तो ये सारी उद्देश्य हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट तो देख लें इसको। अगला है आपका हृदय योजना। तो बच्चे हृदय योजना की अगर हम बात करें तो 21 जनवरी, देखिए 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना की शुरुआत की गई। और आवासन और, देखिए आवासन और शहरी मंत्रालय, आवासन और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य है, हृदय योजना का उद्देश्य है विश्व विरासत के स्थलों एवं शहरों का आर्थिक
विकास करना। हृदय का मतलब ही है कि जो हेरिटेज सिटीज हैं हमारे यहाँ, जो हेरिटेज प्लेसेस हैं, उन सभी का विकास करना, उन सभी का संरक्षण करना, ये मूल उद्देश्य इसमें आपका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट है आपका हृदय योजना, आपका हो गया। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो शायद मैंने कल करा भी दिया था, 8 अप्रैल है ना। ये जो है आपका 8 अप्रैल 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई। वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और इसमें 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं, है ना। वो हमने कल आपको बता दिया था, शिशु, है ना, किशोर, ऐसे करके 3 लोन दिए जाते हैं, 50,000, 5 लाख तक और फिर 10 लाख तक। इसमें क्या है, 50,000 से 10 लाख तक ऋण की सहायता करना, ताकि छोटे व्यवसायी जो हैं, जितने भी छोटे व्यवसायी हैं वो इन योजनाओं का लाभ ले सकें और आगे बढ़ सकें। तो बच्चे अगला है आपका देखो उजाला योजना। ठीक है, और उजाला योजना का मतलब क्या है, एलईडी लाइट वगैरह इसमें बांटी गई। ठीक है, तो देखेंगे 1 मई 2015, देखो 1 मई 2015 को उजाला योजना की शुरुआत की गई और इसकी जो शुरुआत है ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा की गई। इसकी शुरुआत ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा की गई और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करना, बिजली की खपत को कम करना। ठीक है, और इसके लिए क्या करना, सस्ते एलईडी का वितरण। तो बच्चे ये करीब आपके 10 हमने योजनाएं आज बस कम ही रखा है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी आगे की योजना लेकर आएंगे और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर दें। धन्यवाद।